अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। गांव मोहल्ला लगातार बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम तर छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाता रहा है। आज एक ऐसे शख्स मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ने जा रहे हैं जिनको लेकर के सियासी सरगर्मियां काफ़ी ज़ोरों पर है और तरह तरह की चहमी गोइयाँ शुरू हो गई है। हम ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने यूथ जो है, युवा पीढ़ी में इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस की विचारधारा पर चले। उसके बाद इन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के साथ भी इनका चोली दामन का साथ रहा और काफ़ी दिनों तक इन्होंने जदयू का दामन थामा। उसके बाद ये आए जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव के साथ और अब खबर है कि ये अभी जुमे की नमाज के बाद ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामेंगे। सर, सीधा सीधा सवाल ये है कि ये जो लगातार भागते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ठहरेंगे कब? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए और हमारे आपके जितने सारे दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आप देख रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया जी। प्रजातंत्रीय व्यवस्था में जनता के विचार को, जनता के आवश्यकताओं को, जनता की समस्याओं को उठाने के लिए यहाँ सदन या बनाया गया, चाहे वो पार्लियामेंट हो या विधान परिषद हो, असेंबली हो। प्रजातंत्र व्यवस्था में जनमत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक आदमी का मत भी जनमत हो सकता है यदि उस मत में जनता का हित छिपा हो। इसीलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात की जा रही है। जितना सत्ता पक्ष की आवश्यकता है उससे कम इम्पोर्टेंस विपक्ष का नहीं है। मेरे विचार से विभिन्न राजनीतिक दल जो होता है वो माध्यम होता है सत्ता तक पहुँचने का। क्योंकि हम हाउस के बाहर अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं, उसकी आवाज़ को अनसुनी की जाती है, तरह तरह से उसको भटका दिया जाता है, लेकिन लीगली अपनी आवाज़ को हम किसी हाउस में ही जाके उठा सकते हैं। उसके लिए प्रजातंत्र व्यवस्था में राजनीतिक दल एक माध्यम है। तो राजनीतिक माध्यम जो दल है, तो पहले जो चाहे कांग्रेस हो या और अन्य दलें हो, तरह तरह की इन लोगों की विचारधाराएँ थी जो लोगों को हित से लगा होता था। आज मैनिफेस्टो तो बहुत अच्छा है, विचारधारा सब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सब बराबर संविधान में, लेकिन वास्तविकता यह है कि उसको वो ज़मीन पर उतार नहीं पाता है। मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस यहाँ की राष्ट्रीय पार्टी थी, सबसे पुरानी पार्टी, जिसके अधीन हमने जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। उस समय गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी लड़ने वाले कांग्रेस को समाप्त किया जाए और अलग से गठन दिया है, लेकिन क्योंकि वो ऐसा हो नहीं सका, कांग्रेस पार्टी ही आज तक रह गई कायम। दूसरे समाजवादी अलग हो गए, कट्टरपंथी अलग हो गए। इसी विचारधारा में तो कांग्रेस था, कोई ऑप्शन नहीं था। हमारे बाप दादा कांग्रेसी थे, हम लोग भी कांग्रेस में रहे, लड़ते रहे, कांग्रेस के साथ चलते रहे। इसी बीच कांग्रेस से कुछ ऐसी गलतियां हुई कि वो सत्ता के मद में हो या लोगों के हित की अनदेखी करते हुए वंशवाद, परिवारवाद या पूंजीपति या एक विशेष वर्ग के लोगों का उस पर कब्जा होना, अल्पसंख्यकों को इग्नोर करना, दलित अल्पसंख्यक और जो इंटेलेक्चुअल थे, ये तीन गठजोड़ था कांग्रेस के साथ। धीरे धीरे कांग्रेस से सारे लोग अलग होते गए। इसी बीच बिहार में एक नई विचारधारा आई, समाजवादी, जिसका नेतृत्व लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी तीनों कर रहे थे। तीनों कर रहे थे और उन तीनों के प्रयास से कांग्रेस को यहाँ नीचे लाया गया और ये लोग तीनों सत्ता में आए। लेकिन सत्ता मोह में मैं किसी को दोष नहीं, लालू जी दोषी हैं, रामविलास जी दोषी हैं या नीतीश जी, मैं नहीं कहना चाहूँगा। आज जिस मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आप दामन थामने जा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि इसी MIM के बारे में साल 2019 में आपके जो ख्यालात थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे, अलग थे। आपकी लड़ाई विचारधारा की है या स्वार्थ की लड़ाई है आपकी? निश्चित रूप से कोई कट्टरपंथी विचारधारा हिंदुस्तान में पनप नहीं सकता, लेकिन आज की जो मौजूदा परिस्थिति है, जो हालात है, जब आपकी बात, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ये बहलावे और फुसलावे और खुशामद और पैर धरने से हमको आज़ादी देने वाला नहीं है,
निश्चित रूप से गांधी के नेतृत्व में अहिंसा के बल में हमको आज़ादी मिली, लेकिन अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, मोतीलाल नेहरू नहीं होते, तो ये आज़ादी हमें नहीं मिलती। आज ज़रूरत इस बात का है, ये कथाकथित जो ये सेकुलर दल कहते हैं, सबका विकास सबका साथ, वो उसूलन तो सही है लेकिन अमली तौर पर नहीं है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई पार्टी नहीं है, बल्कि मुसलमानों को इत्तेहाद एक साथ जोड़ने का एक पार्टी है। क्योंकि मुसलमान अलग अलग बट करके अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए इत्तेहादुल मुस्लिमीन सब मुस्लिम जमात के लोगों को एक साथ एक प्लेटफार्म में रहकर जोड़ करके अपने हक की आवाज़ को बुलंद करना है। कहीं ना कहीं मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात कहकर आप समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि आपको मुसलमानों की ज़रूरत है, हिंदू की ज़रूरत नहीं है। एकदम बिल्कुल गलत। फिर हमारे हिंदू भाई भी को भी अधिकार है कि अपने अधिकार के लिए आज बहुत शिवसेना है, बजरंग दल है, इमाम नहीं है। एमआईएम भी अपने मुसलमानों के लिए वो कहाँ कहता है कि दलितों को आप छोड़ दीजिए, पिछड़ों को छोड़ दीजिए, मजलूमों को छोड़ दिए। मैं सारे जानना चाह रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है या इसमें और लोगों की भी जो है साहब जगह है उनकी? पूरे हिंदुस्तान के सभी वर्ग के लोगों के लिए है, जिनके साथ अत्याचार हुआ, जिनके साथ जुल्म हुआ, जिनको दबाया गया, जिनके हक तलफी की गई, उन सारे वर्ग की लड़ाई मैं लड़ूंगा। उसी को लड़ने के लिए मैं मन बनाया हूं। अगर यही वसूल सिद्धांत रहेगा, मैं उसमें कायम हूं और मैं उस लड़ाई को लड़ूंगा और आखिरी वक्त तक लड़ूंगा। मैं को मेरे नेता जो मैं जिन मानने जा रहा हूं, जिनको, वो कभी असंवैधानिक बात नहीं करते हैं। असंवैधानिक बात है, केस मुकदमा कीजिए ना। चलिए सर, एक अहम सवाल सर, आप जिस पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं, तो आपके जुड़ने से पहले 15, 16, 17 लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस पार्टी से जुड़कर अपने आप को संभावित प्रत्याशी बता रहे हैं और क्षेत्र में जाकर कहीं ना कहीं वो पब्लिक के बीच में, जाहिर है जो भी क्षेत्र में जाता है, भ्रमण करता है और सब कुछ मैनेज करता है, तो खर्चे भी होते हैं। आपको नहीं लगता है सर कि अगर आप पार्टी में आ जाते हैं, जाहिर है आपका कद सबसे ऊंचा है, आपके आने से जो और लोग हैं एहसास कमतरी के शिकार होंगे? देखिए, एहसास कमतरी का कोई सवाल पैदा यहाँ नहीं होता। हर आदमी को हक बनता है, राइट बनता है अपने हक हकूक़ के लिए लड़े। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं आज 10 साल से एमएलए बनने के लिए आ रहा हूँ। क्योंकि जब से आप पार्टी जोड़ने की बात हो रही है ना, तब से एक मैसेज चला गया है कि अब बहादुरगंज के एमआईएम के उम्मीदवार मसूविर साहब होंगे। टिकट नहीं मिला तो भी? देखिए, मैं तो अभी उसके लिए जहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ देखूँगा। हमारे जो नेतृत्व करने वाले हमारे जो नेता हैं उस पर निर्णय लेंगे और उनको निर्णय लेना पड़ेगा पब्लिक के हिसाब से। आज मैं जा रहा हूँ अपनी इच्छा से नहीं, पब्लिक के हिसाब से। मैंने अवाम की जो आवाज़ है, अवाम की जो पुकार है, मैं उसको उनके जज्बात की कदर करते हुए, मैं उनके जज्बात का सम्मान करते हुए मैं वहाँ जाना कबूल किया हूँ। वरना नहीं, मेरे गुरु कहते थे, राजनीतिक गुरु जनाब अलहाज जनाब तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम, कि राजनीतिक दल एक माध्यम है सत्ता तक जाने का। अगर पहले बैलगाड़ी मिल जाए तुमको तो बैलगाड़ी चले जाओ, मोटर गाड़ी मिल जाए वो मिल जाओ, ट्रेन हो, हवाई जहाज, मने अपने उसका गुलाम तुम कभी मत बनो। जिस दिन तुम राजनीतिक दल का गुलाम बन गए, तुम जनता को गुलाम बनाने की प्रयास कर रहे हो। चलिए सर, एक अहम सवाल और है। ठीक है, पार्टी आप ज्वाइन कर रहे हैं, अगर किसी वजह से पार्टी आपको उम्मीदवार नहीं बनाती है, ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे सर? नहीं, ठीक है, पार्टी का निर्णय मेरे सर आँखों पर होगा, लेकिन फिर उस समय भी मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जनता का अदालत को मैं सबसे बड़ा, मेरे सामने कोई अदालत नहीं है। जनता की अदालत अगर फैसला करेगी, जो जनता का अदालत का फैसला होगा, मैं उस फैसले को मानूंगा। चलिए, अगर पार्टी आपको उम्मीदवार बना देती है, जो दूसरे लोग मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, 15, 16, 17 लोग, उसको मैनेज कर पाएंगे आप? बिल्कुल, वो हमारे छोटे भाई हैं, वो भी, उनको भी हक बनता है और लड़ाई लड़ने का, सिर्फ अगर खिदमत का जज्बा है तो उनको भी खिदमत करना चाहिए और लड़ना चाहिए। बहुत उसमें कोई ये है जनाब प्रोफेसर मसूविर साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामने जा रहे हैं, कद्दावर नेता हैं। और आपको बता दें कि बहादुरगंज के विधायक तौसीफ आलम साहब के ज़बरदस्त प्रतिद्वंदी रहे और हमेशा वो अगर विनर रहे तो ये रनर रहे। और लोगों में एक मैसेज है कि अगर तौसीफ साहब को कोई फाइट दे सकता है, हरा सकता है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करना चाहिए और उम्मीदवार के तौर पर अगर आते हैं तो लोग इन्हें जिताएंगे। ये ऐसा इनका कहना है और अवाम का कहना है। देखते हैं आगे क्या होता है। अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर।